दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आखिर ये बना कैसे? आइए इसकी कहानी समझते हैं। इसकी शुरुआत किसी देश बनाने के प्लान से नहीं हुई, बल्कि एक बर्बाद होती हुई कंपनी से हुई। 1770 के दशक तक पावरफुल ईस्ट इंडिया कंपनी पैसों की तंगी और मिस गवर्नेंस से जूझ रही थी। कंपनी दिवालिया होने वाली थी, तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को बीच में आना पड़ा। तो यहीं से आया सरकारी कंट्रोल का पहला बड़ा कदम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट ने पहली बार इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। इसके बाद कई एक्ट्स आए और भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की पकड़ और मजबूत होती चली गई। लेकिन फिर 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदलकर रख दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी का राज खत्म कर दिया और सत्ता सीधे अपने हाथ में ले ली। इससे एक नया हायरार्की बना, जिसका पूरा कंट्रोल सीधा लंदन से था। अब अगले फेज में धीरे धीरे इंडियंस को भी लेजिस्लेचर में जगह मिलने लगी। ये एक बड़ा मोड़ था। 1861 के एक्ट ने पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने इन काउंसिल्स का साइज काफी बढ़ा दिया। फिर आया पावर शेयरिंग का एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट। 1919 के एक्ट ने डायरार्की यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया। इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बांटा गया। इंडियन मिनिस्टर्स को कुछ पर कंट्रोल मिला, सब पर नहीं। इस एक्ट ने प्रांतों पर सेंटर का कंट्रोल भी कम किया, उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दी। अब बात करते हैं आज़ादी से पहले के आखिरी और सबसे बड़े लेजिस्लेटिव स्टेप की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने एक फेडरल स्ट्रक्चर का पूरा ब्लूप्रिंट दिया, हालांकि ये पूरी तरह से कभी लागू नहीं हो पाया। जब आज़ादी लगभग तय हो गई तो ब्रिटेन का फोकस पावर ट्रांसफर के तरीके पर शिफ्ट हो गया। तो नया संविधान बनाने वाली बॉडी को सेटअप करने में मदद के लिए एक खास मिशन भेजा गया और आखिर में पावर ट्रांसफर और देश के बंटवारे का पूरा प्लान फॉर्मलाइज किया गया। इसी प्लान के तहत ब्रिटिश राज खत्म हुआ और 2 आज़ाद देश बने। तो करीब 200 साल के इस पूरे प्रोसेस से एक मॉडर्न देश का ढांचा विरासत में मिला।